देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बताते हैं, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स पढ़ा हुआ है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको स्टार्ट करने से पहले हम फिर से सूडो फोर्स की बात करते हैं। हमने बताया था कि सूडो फोर्स की कहानी इस पर डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखो बच्चे, होता क्या है कि अगर आप पानी में हाथ डाल के घुमाओ पानी को, तो पानी के पार्टिकल किधर जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, अवे सेंटर से अवे, सेंटर से अवे मूव करते हैं। ठीक है। अब इसके भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है? दो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? इधर देखो, ध्यान सुनो बच्चे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, जैसे मान लो मैं हूं और मैं पानी अपने हाथ से घुमा रहा हूं और पानी पीछे पीछे जा रहा है, बीच से खाली होता है, पीछे की तरफ पानी मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, बाउंडर से उड़ जाता है पानी, पीछे उड़ जाता है। तो मैं क्या आंसर दूंगा? मैं कहूँगा ये जो है इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया। मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। क्या हूँ मैं ये ऑब्जर्वर हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं हूँ। इसे क्या, कौन सा फ्रेम कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। तो मुझसे पूछा गया, भाई इन पानी के इन पार्टिकल्स को देखो और इनके बारे में बताओ, तो मैं कहूँगा ये पानी के पार्टिकल दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अवे जा रहे हैं। फिर मुझसे पूछेगा क्यों, तो मैंने इनको समझाया कि आप पानी को घुमा रहे हो, कोई भी चीज़ घूमती है तो घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए कोई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई होना। बेचारे ये पानी के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको कोई भी ऐसा फोर्स है नहीं जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए, तो मैं कहूँगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, नॉट अवेलेबल है। क्या है? नॉट अवेलेबल है। इनको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला नहीं है जो इनको बाइंड करके घुमाए, और घुमाने वाला नहीं है, इसलिए कहाँ जा रहे हैं? इनर्शिया की वजह से सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। सीधे सीधे मतलब सीधे, और सीधे जाने से वो सेंटर से क्या हो जा रहे हैं? दूर हो जा रहे हैं। समझे बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी के कारण। जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर मेरे को एक प्लेटफॉर्म है और ये घूम रहा है और यहाँ ब्लॉक रख दिया हमने, अब ब्लॉक घूमते घूमते क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। तो मैं यही कहूँगा कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस बेचारे ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया, इसलिए वो ब्लॉक गिर गया। ये किसका ओपिनियन है? मेरा। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं बाहर खड़ा हूँ, रेस्ट पे हूँ। बट अगर यही एक बंदा ठीक ब्लॉक के साथ ही खड़ा हुआ है और वो भी घूम रहा है, वो भी क्या हो रहा है? घूम रहा है, तो उसका ओपिनियन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चे, ब्लॉक के बगल में एक बंदे को खड़ा कर देते हैं जैसे, और यहाँ मान लो पार्टिकल के ऊपर, या फिर ये मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल है, उस पर कीड़े को बिठा देते हैं। कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, लुई मेरा नाम। ठीक है। अब जैसे इससे पूछा जाए, जैसे मैं ही इसको देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये ब्लॉक गिरने का कारण क्या हुआ? तो मैंने बताया कि ब्लॉक गिरने का कारण ये था कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया। जो बंदा यहाँ खड़ा होगा वो घूम रहा होगा और उसका मोशन भी कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। तो उसको आप कैसा फ्रेम कहोगे? आप उसे कहोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, ये बंदा तो नहीं गिर रहा ना, ये तो चिपटा हुआ खड़ा हुआ है ना, ये तो नहीं गिर रहा है, ये चिपटा हुआ खड़ा हुआ है। तो जब कभी हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग होता है, कैसा होता है? क्या ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि सर्कल मोशन में घूम रहा है। जो भी बॉडी सर्कल मोशन में घूम रही होती है वो एक्सेलरेटिंग होती है। क्या होती है? एक्सेलरेटिंग। तो ये जो बंदा है, इसको आमतौर पे जितने भी फोर्स स्टडी करेगा उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स मानना पड़ेगा, और वो क्या होगा? सूडो फोर्स। तो अब इसकी भाषा में मैंने कहा, मैंने इसको यहाँ कहा कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा। ये जब खड़ा होगा ना, इससे पूछा ब्लॉक गिरा, कहेगा गिरा, तो उसे पूछेगा क्यों गिरा, तो उसने कहा कि वो जो घूमा, तो घूमने की वजह से उस पर क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी मेरी भाषा में यूज नहीं होगा, किसकी भाषा में यूज होगा? नॉन इनर्शियल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। आमतौर पे हम बातचीत में यूज कर लेते हैं तो कर लेते हैं, बोलचाल में यूज कर लेते हैं, बट आमतौर पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, समझे? उसने कहा क्यों गिरा? उसने कहा कि देखो, अब जैसे इसे कीड़े से पूछते हैं, कीड़े से, जो कीड़ा बैठा है ना, कीड़े को हमने क्या किया? इसके ऊपर बिठा दिया, या फिर इस बंदे को ही ब्लॉक पे बिठा दिया। क्या बिठा दिया? ब्लॉक पे, या कीड़े को बिठा दिया। तो कीड़े के हिसाब से ये जो ब्लॉक है ये क्या है? रेस्ट पे है। इसके हिसाब से ब्लॉक क्या है? इसकी बॉडी रेस्ट पे, क्योंकि मेरे हिसाब से अर्थ क्या है? रेस्ट पे। देखो अच्छे, अब ये कीड़ा जो पीछे जा रहा है बेसिकली, अब इससे अगर आप जवाब मांगोगे तो यही कहेगा कि क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये भी क्या है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। कैसा है? तो बात यही होती है, कहने का मतलब ये होता है बच्चे, अगर कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा होता है तो वो एक टर्म यूज कर लेता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट जो बंदा बाहर है वो ये नहीं कहता, वो कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी है, इसलिए बॉडी क्या जा रही है? बाहर जा रही है। समझे या नहीं समझे? अब थोड़ा सा एक अच्छा सा और एग्जांपल लेते हैं, इधर ध्यान से सुनो। आपने एक रस्सी में एक बॉल को बांधा और बांध के क्या किया? घुमाया। इधर देखो, तो आप इसको कैसे कैसे स्टडी कर सकते हो? आपने एक बॉल को लिया और रस्सी में बांध करके क्या किया? घुमाया, ठीक है? तो जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा था उससे पूछा गया ये कैसे घूम रहा है, तो उसने कहा जो स्ट्रिंग की टेंशन होती है, ये स्ट्रिंग की क्या है? स्ट्रिंग की टेंशन। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना हमने, टेंशन क्या कर रही है? टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? ये कौन से ऑब्जर्वर ने जवाब दिया? जो इनर्शियल है। एक काम करो, एक बंदे को इसके ऊपर बैठा दो, ठीक है? अच्छा, इसके हिसाब से ये बॉल क्या कर रही है? घूम रही है। इससे पूछा गया बॉल क्या हो रही है, तो ये कहेगा बॉल का पाथ कैसा है? कैसा कहेगा? पाथ क्या है? सर्कुलर है। अच्छा, ये बंदा है जो बॉल पे बैठा हुआ है, इसके हिसाब से बॉल का पाथ क्या है? जो बंदा खुद बॉल पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से रेस्ट पे है। पता है अर्थ घूम रही है, बट हमारे हिसाब से अर्थ कैसी है? हम वही तो हैं, हम वो बंदा है जो बॉल पे बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपको अर्थ कैसी लगती है फिलहाल? कैसी लगती है? रेस्ट पे लगती नहीं लगती है? जबकि एलियन जो दिख रहा है वो कहेगा ये तो झूठ बोल रहा है, वो कहेगा ये तो घूम रही है। समझे नहीं समझे? तो ये इससे पूछा गया, इसने कहा भैया ये तो रेस्ट पे है, तो आप कहोगे झूठ बोल रहा है। भाई उसको लग रहा है, हमको लगता है अर्थ रेस्ट पे, मुझको लगता है कभी, मुझे नहीं कभी लगा अर्थ पे बैठे बैठे अर्थ घूम रही है। वो तो बताते हैं साइंटिस्ट की अर्थ घूम रही है, जो नॉन इनर्शियल में होगा, मतलब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होगा। तो इससे पूछा गया रेस्ट पे, तो उससे अच्छा कहा अच्छा ये रेस्ट पे है। उसने कहा हाँ, तो इसका मतलब रेस्ट पे कोई भी बॉडी होती है उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसने कहा हाँ है। उसने पूछा कैसे? तो उसने कहा देखो, एक लग रहा है टेंशन और एक लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है? बाहर की तरफ। और उसने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। अब कहने के नाम पे दोनों में ही टी और एफ सी बराबर है, टी और एफ सी क्या है? बराबर है। बट इसकी नज़र में सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसकी नज़र में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वैल्यू सब क्या है? सेम है। आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। ये भी T इक्वल टू एफ सी बोल रहा है, तो क्या मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है? वैल्यू दोनों की क्या होती है? बराबर होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट अलग ली जाती है ऑब्जर्वर के हिसाब से। जो बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज़ नहीं लेता, वो क्या लेता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इनर्शियल फ्रेम में होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज़ लेता है। समझे बच्चे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या है? वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, और सेंट्रीफ्यूगल है तो सेंट्रीपिटल नहीं है। देखो बच्चे, हम लोग ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, और बेसिकली ये एक ड्रम है, इसमें एक बंदा है। अगर ये ड्रम तेजी से घूमेगा तो ये बंदा चिपटा रह जाएगा ड्रम के साथ और ये नीचे नहीं गिरेगा। मान लो अगर जैसे मान लो ये बंदा है, चलो ये बेस पे है, इधर देखो बच्चे कहाँ रखा है? कहाँ पर है बंदा? जमीन पर है। कहाँ है? जमीन पे। और अगर आप इस ड्रम को तेजी से घुमाओ और इसके नीचे से जमीन हटा भी लो, बेस क्या कर लो? हटा भी लो, तो अगर ज़्यादा तेजी से घुमाओगे तो ये बंदा क्या रहेगा? चिपटा रह जाएगा। अब एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन में मैंने लाइन बोली,
आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ऐसा होता है, क्योंकि आपने वॉशिंग मशीन वगैरह में देखा होगा कि अगर तेजी से घूमती है तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, किनारे पे चिपट जाती हैं, देखा है ना घूमती। बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा फिजिक्स यहाँ क्या लग रही है। तो फिजिक्स क्या लग रही है, इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको जब फ्रिक्शन बताया था तो एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आप एक किताब को ऐसे दीवार पे पुश कर दो, ऐसे पुश कर दो, ऐसे लाना बच्चे, ये देखो, ये देखो, ये नीचे गिर रही है, नहीं गिर रही। अब इसके ना गिरने का कारण आप समझो पहले, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, ये गिरने का कारण क्या था, वेट इसका नीचे लग रहा था, आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्शन दिया, ठीक है, इसकी वजह से उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा। और नॉर्मल रिएक्शन होगा मतलब एक्शन रिएक्शन होगा तो चिपट जाएगा। आपने फोर्स लगाया तो ये जो कॉपी है इसके पार्टिकल कांटेक्ट में आ गए। अब ये जो कांटेक्ट में आएंगे तो इस वजह से इनमें अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन। और इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, ये बोर्ड के बीच में और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर लगेगा। और अगर फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा, अगर फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा तो बॉडी नहीं गिरेगी। कोई डाउट बच्चे इस बात में बताओ? अगर फ्रिक्शन मान लो वेट को लगभग चलो इक्वली बैलेंस कर लेता है तो ये बॉडी नहीं गिरेगी। ये समझ आ गया आपको? ये हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इधर देखो, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है इसी पे बेसिस पे है, बट इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे थे, जैसे मैंने ये लिया और मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया इसको, उसकी वजह से फ्रिक्शन हुआ। और अगर लाइट कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ तो क्या होगा, ये नीचे आएगा। क्यों? लूज किया तो क्या होगा, लूज किया तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को कम कर दिया, एक्शन को कम कर दिया। एक्शन कम होने से क्या होगा, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप एक्शन कम कर दोगे तो रिएक्शन भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और रिएक्शन कम मिलेगा तो फ्रिक्शन, रिएक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो mg डोमिनेट कर जाएगा, और फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। समझे? तो ये बात आपको समझने की है, जो कि हमने पहले भी आपको बताई थी, बॉडी विल स्लाइड। अब यहां पर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है, और यहां पर तो हम किताब को अपने हाथ से प्रेस कर रहे थे, एक्शन अपने हाथ से लगा रहे थे, तो यहां कैसे लग रहा है एक्शन रिएक्शन, ध्यान समझना। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक काम करो, आप ना एक ऑब्जर्वर, ये मान लो इसके ऊपर ढक्कन है, लेटेस्ट तक इसके ऊपर क्या है, ढक्कन है। देखो ऑब्जर्वर है, कहीं भी बिठा दो, मान लो यहां बिठा दिया। अब मैंने ऑब्जर्वर यहां क्यों बिठाया, क्योंकि मैं चाहता था ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में लूं। क्या लूं, नॉन। देखो ड्रम घूमेगा, ड्रम के साथ सब चीज घूमेगी, तो ये ऑब्जर्वर भी क्या करेगा, घूमेगा। और इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट। हर सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो अब ये ऑब्जर्वर हमने लिया, ये कैसा ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है। एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है तो इसको सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सूडो फोर्स। यहाँ पर जो लगता है इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या क्या क्या, क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स इसको मानना पड़ेगा। तो अब इससे कहा गया भाई इसकी स्टडी करो कि क्या क्या लग रहा है। तो उसने बताया कि भैया इस पे क्या लग रहा है, इसने देखा क्या, इस तो एक तो इसका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। दूसरा देखो अच्छा, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर कैसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कैसे फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल। तो ये जो बंदा है ये एक और फोर्स एज्यूम करेगा, इसको मानना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, बाहर की तरफ। तो इससे पूछा गया कि भैया चिपट क्यों रहा है ये दीवार पे, तो कहेगा भैया ये जब घूमता है ना तो चीजें क्या जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। और क्यों जाती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। समझे नहीं समझे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम लेगा या नहीं लेगा, लेगा ना, लेगा, बिल्कुल लेगा। क्योंकि आप आमतौर पे कहते हैं ना कि यूं जैसे घूम रहा होता है, पीछे की तरफ चीज चिपटती है, किस वजह से चिपट रही है, जा रही है पीछे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे हो बच्चों? तो उसने कहा भैया देखो क्या है, ड्रम घूम रहा है, ड्रम घूमने की वजह से सब पीछे ऐसे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लगेगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू तो क्या होती है, mv²/r या m⍵² होती है। मतलब ये वही सेंट्रीपिटल फोर्स वाली ही वैल्यू होती है। जो वैल्यू जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, जो फॉर्मूला उसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना आखिर में दोनों चीजें एक्चुअल में क्या है, सेम ही है। समझे या नहीं समझे? तो हमने आपको एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो बोर्ड पे, इधर। तो ये समझ में आ गया। तो इस बंदे ने कहा कि भैया देखो
ऐसे ड्रम घूमेगा तो चीज़ों पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। इधर देखो, इधर ऐसे घूमेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। तो फिर से पूछा गया, चलो ठीक है समझ में आ गया, बट ये बताओ अगर हम यहाँ से जमीन बेस हटा दें, क्या हटा दें, बेस को हटा दें, तो ये फिर भी चिपटा रह जाएगा, गिरेगा नहीं। तो उसने कहा, देखो इसने ये समझाया कि एक्चुअली क्या हुआ, इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा, एक्शन, क्या लगा, एक्शन दीवार पर, और इस एक्शन के अगेंस्ट दीवार क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक इतना ही देगी, नॉर्मल रिएक्शन देगी। जितना एक्शन होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इसके बराबर ही होगा। और अगर एक्शन रिएक्शन होगा और इन दोनों में कांटेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीवार से कांटेक्ट होगा, और दीवार से कांटेक्ट होगा तो दीवार और इसकी बॉडी के बीच में क्या लगने लग जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन। जैसे बुक में लग रहा था ना, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन जो होगा, देखो वेट नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, मैंने पूरी बॉडी को कांटेक्ट में नहीं दिखाया है ना, इसकी बॉडी जैसे चिपटी हुई होगी, देख रहे हो बच्चे, और बॉडी के साथ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि बॉडी नीचे खिसक रही है। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, बॉडी को रोकता है। अगर आपने नीचे से बेस हटा दिया, इधर देखो आपने नीचे से बेस हटा दिया तो ये फिसल के किधर गिरेगा, नीचे, जैसे किताब गिर रही थी। इसमें मेंशन किया है कि जो जमीन है, फ्लोर, ये हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये बंदा किधर गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो फ्रिक्शन उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, और अगर फ्रिक्शन बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, वेट के, ठीक सेम कंडीशन ये, तो बॉडी क्या रहेगी, बोलो, रेस्ट पे रहेगी। वैसे तो फ्रिक्शन अगर बड़ा हुआ या बराबर हुआ होना चाहिए, बट हम एक चलो बराबर ले लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बोलो, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन एम जी। अच्छा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है, क्या दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी। अच्छा अब देखो बच्चे, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ क्या पूछा गया हमसे, रोटेशन स्पीड मतलब कि ओमेगा वाला ही लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, चलो, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल, आपको क्या निकालना है, ओमेगा, तो बाकी दोनों को किधर भेज दोगे, उधर भेज दोगे। क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी बाय न्यू आर, और अगर ओमेगा निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी बाय न्यू आर। समझे बच्चों। अब हमारा काम क्या है बताओ, वैल्यू पुट करना। जी की वैल्यू क्या कर देंगे 10, म्यू की वैल्यू क्या कर देंगे 0.15, और आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, और आंसर निकाल लो। इतनी एंगुलर स्पीड पे बॉडी नहीं गिरेगी, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, इससे ज्यादा हो तो भी नहीं गिरेगी। देखो ज्यादा हो तो अच्छी बात है ना, ज्यादा तेजी से घूमेगा तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है बताओ बच्चे, ज्यादा, देखो जितनी ज्यादा तेजी से घूमेगा, देखो जितना एंगुलर रोटेशन ज्यादा होगी उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा उतना एक्शन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको नॉर्मल एक्शन मिलेगा। जितना ज्यादा नॉर्मल एक्शन मिलेगा उतना ज्यादा आपका फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो तेजी से घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो घूमेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आई बात समझे, तेजी से घूमे, ज्यादा तेजी से घूमे तो और चिपट जाएगा, समझे, और ऐसे यूं चिपट जाएगा। स्लो घूमेगा तो क्या होगा, गिरने के चांस है। तो अच्छे बताओ